सो गाइस आ चुकी है माल्टा में एक बहुत ही बड़ी अपडेट माल्टा वीज़ा को लेके, जिससे सब लोग बड़े हैरान एंड शॉक्ड हैं क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लिया है माल्टीज गवर्नमेंट ने। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो हियर इन माल्टा। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नई अपडेट है माल्टा वीज़ा को लेके। और रिसेंटली जो आज यानी कल के दिन जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं उनकी जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो सजेशन दिए गए हैं और इसको कब इम्प्लीमेंट करने वाले और क्या कुछ नया माल्टीज गवर्नमेंट ने बोला है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे टॉपिक टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस माल्टा से रिलेटेड मिलते रहें और डिटेल जानकारी मैं आपको देता रहूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं गाइस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए माल्टा वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। जो चैनल का पेज का नाम है कॉकटेल साइकोलॉजी, सेम एज यहाँ के चैनल से मिलता जुलता। तो जाके वहाँ पे फॉलो करिए मुझे, अच्छी अच्छी रील्स वगैरह डालता हूँ। आपको सीवी और फाइल भी बनवानी है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, ऐसे स्क्रॉल करते करते मैंने एक न्यूज़ देखी। न्यूज़ में लिख के आ रहा था एम्प्लॉयर्स विद हायर टर्मिनेशन रेट्स टू बी ब्लॉक्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग न्यू फॉरेन वर्कर्स। सो ये मैंने देखा और इस टॉपिक के थोड़ा सा डिटेल में गया तो मुझे इतना शॉक लगा कि ऐसी भी अपडेट्स कुछ आई हुई हैं। तो सबसे पहला ये था कि एम्प्लॉयर्स विद हायर टर्मिनेशन रेट्स टू बी ब्लॉक फ्रॉम एम्प्लॉइंग न्यू फॉरेन वर्कर्स। तो जो एम्प्लॉयर्स ज़्यादा टर्मिनेट करते हैं, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करते हैं, उनको हायरिंग से ब्लॉक किया जाएगा सेम रोल के लेके। सबसे पहले ये टॉपिक था। फिर सेकेंड था रिटेंशन फोकस्ड मेजर्स। एम्प्लॉयर्स विद हायर टर्मिनेशन रेट विल फेस पेनल्टीज। स्मॉल कंपनीज विद 50% स्टाफ टर्नओवर, मीडियम कंपनीज विद 40% स्टाफ एंड लार्ज कंपनीज विद 35% टर्नओवर बी बैड फ्रॉम हायरिंग न्यू टीएनसी. Exemptions apply for micro companies, certain industries, example healthcare and student workers. Employers who dismiss the staff due to business losses cannot rehire same role for 12 months. So इसमें ऐसा बताया गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ज़्यादातर टर्मिनेट कर देते हैं ना, दुनिया भर का बहाना बता के या टर्मिनेट करते रहते हैं लोगों को जाने किसी ना किसी रीजन से, तो उन्हें पेनल्टी अब देनी पड़ेगी। जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटी मोटी कंपनीज हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ के साथ में उनको इसमें छूट मिलेगी 50% की, यानी 50% स्टाफ वो अपना निकाल के जैसे उनके पास 4 लोग हैं तो 2 को टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं 3 को टर्मिनेट करेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी। मीडियम कंपनीज 40% टर्नओवर कर सकते हैं स्टाफ का, जितना भी स्टाफ है उसमें से 40%। और जो लार्ज कंपनी जैसे बड़े बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो केवल 35% का ही टर्नओवर कर सकते हैं। और छोटी कंपनीज जो बहुत माइनर स्टाफ रखते हैं, 1 या 2, उसको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन आपके लिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए है वर्क परमिट रिफॉर्म्स। रिन्यूअल फी फॉर रिटेनिंग वर्कर्स विल ड्रॉप from 300 to 150, while first time application fee will rise to 600. Permits can be renewed every 2 years for workers with 2-year contracts. So इसमें सबसे बड़ा गेम खेला है गवर्नमेंट ने कि जो रिन्यू कर रहे हैं, माल्टा में रह रहे हैं और रिन्यू कर रहे हैं अपना वर्क परमिट, उसको 300 की जगह 150 देने पड़ेंगे, जो कि अभी भी मैंने अपना रिन्यू किया है। पुराना वीडियो आपने चेकआउट किया होगा तो मुझे 300 देने पड़े थे, लेकिन अब जब से वे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे रूल्स, तब से 150 देना पड़ेगा। लेकिन जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फीस डबल कर दी है। यानी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आना, पाकिस्तान से तो होता नहीं है, सो दुबई, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया कहीं से भी आना चाहते हैं माल्टा के लिए, एनीवेयर अराउंड द ग्लोब अदर देन यूरोप, आपको 600 यूरो पे करने पड़ेंगे। 600 यूरो गाइस, बहुत बड़ी मनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत शौक लगा ये फीस देख के। और जिनके पास 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल हर 2 साल में रिन्यू करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर 1 साल का होता है और इनडेफिनेट अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, तो वो 2 साल के लिए भी अपना कार्ड रिन्यू कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड फॉर जॉबलेस, ये भी सबसे बड़ा इसमें गवर्नमेंट ने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी। पहले 10 दिन का टाइम होता था और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का टाइम होता था। अगर आप आइडेंटिटी मैटर को इन्फॉर्म करते हैं या कुछ मेजर्स फॉलो करते हैं गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था जब आप जॉब लॉस कर देते हैं। माल्टा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे आपका जो जो टीआरसी कार्ड बनता है, टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड, वो एम्प्लॉयर के लिए ही, एम्प्लॉयर के मतलब लिए क्या, एम्प्लॉयर
बेस्ड होता है। अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो आप माल्टा में नहीं रुक सकते, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रुक सकते हैं। अगर जब तक न्यू एम्प्लॉयर नहीं मिलता है, अगर न्यू एम्प्लॉयर नहीं मिला तो माल्टा में इलीगल हो जाएंगे आप। तो बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, टीएनसी हु टेम्पररी कार्ड होल्ड, पता नहीं टीएनसी का फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है। एनीवे, हु लूजेस देयर जॉब विल हैव 60 days टू फाइंड न्यू एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। डबल द काउंट पीरियड प्रोवाइडेड दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली, मतलब जो टाइम था उससे डबल कर दिया और 60 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया है जिससे वो अपनी जॉब ढूंढ सके। ओके, मैंडेटरी बैंक पेमेंट्स, एम्प्लॉयर आपको केवल बैंक पेमेंट में ही करना पड़ेगा, मतलब उनके अकाउंट में ही सैलरी डालनी पड़ेगी। प्ले स्लिप वगैरह जो है इसको बेसिकली इसके लिए क्या है, जिससे कम पैसा ना पे करें एम्प्लॉय को, या कोई धोखाधड़ी से बचाने के लिए। ये एक अच्छा स्टेप मैं मानूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो और कुछ स्टेप्स हैं वो भी आपको बता देता हूं मैं। प्री डिपार्चर, टीएनसी मस्ट कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स ऑन Maltese कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री बिफोर अराइविंग। वर्कर्स इन लो स्किल्ड रोल्स विल अंडरगो फर्दर अप स्किलिंग। तो ऐसा इसमें बोला गया, मुझे लगता है स्किल कार्ड के लिए ही बोला है। फेज 1 माल्टा में आने से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें कल्चरल लैंग्वेज, Maltese कल्चर ऑनलाइन कोर्स, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री बिफोर अराइविंग आपको पढ़ना पड़ेगी। और जो लो स्किल जॉब के लिए उनकी स्किल बढ़ाई जाएगी। तो ये है पूरा टॉपिक, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कुछ अपडेट्स है माल्टा गवर्नमेंट ने अभी टोटल किया है। एक बड़ा सा आर्टिकल भी आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। माल्टा हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू लेबर माइग्रेशन पॉलिसी विद 32 मेजर्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल्स, एंड टीएनसी का फुल फॉर्म है थर्ड कंट्री नेशनल्स, एंड प्रमोट वर्कर रिटेंशन राइट्स एंड इंटीग्रेशन। द मेजर्स इंक्लूड, सो ये जब किया है 32 मेजर्स हैं। मैं सारे मेजर्स इसमें ऐड कर दूंगा वीडियोस में, अगर मुझे आर्टिकल मिलता है तो। या ये अभी नहीं इम्प्लीमेंट होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होके, बट इम्प्लीमेंट जरूर होंगे। रिटेंशन फोकस मेजर लिया है, जिसमें मैंने बताया आपको एम्प्लॉयर्स ज़्यादा लोगों को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। 30, 40, 50 और 35% का ही टर्नओवर कर सकते हैं मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज, ठीक है। वर्क परमिट रिफॉर्म्स, वर्क परमिट की फीस जो रिन्यू कर रहे हैं उनके लिए 150 हो गई, और जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 600 हो गई है। दूसरा मेन बड़ा जो इन्होंने किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा यही है चेंज जो इन्होंने किया है। ग्रेस पीरियड, ये सबसे अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, जो कि अब 60 दिन का हो चुका है। मैंडेटरी बैंक पेमेंट, मतलब एम्प्लॉयर्स केवल बैंक पेमेंट के थ्रू ही एम्प्लॉय को एक पैसा भेज सकते हैं। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, मतलब माल्टा में आने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्रेफरेंस फॉर Maltese EU वर्कर्स, ये अनदर टॉपिक इसमें है कि एम्प्लॉयर को रीज़न देना होगा कि क्यों EU और या Maltese एम्प्लॉय क्यों नहीं हायर कर रहे हैं, और उनको ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी टीएनसी को हायर करने से पहले, ठीक है। और these measures announced during a press conference led by Prime Minister Robert Bela and Minister Brian Camilleri aim to balance workforce needs while protecting workers' rights and fostering integration. So इसके लिए इन्होंने ये किया है। कुछ चीज़ें इसमें से अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं, बट ये बहुत सडन शॉक वाला मेरे लिए एक न्यूज़ थी मैंने जब देखा। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मुझे मैसेज करिए, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई जरूर करूंगा आपका। ये मैं पिछले कुछ दिनों से देखता आ रहा हूँ गाइस कि माल्टा आने की राह जो है कठिन से कठिन होती जा रही है, डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं चीज़ें। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मेजर्स ले रही है प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स वगैरह, और आने वाले टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा माल्टा आना। सो अभी टाइम है, आ सकते हैं आप, आइए, अपने आप को मजबूत करिए, स्किल वगैरह बढ़ाइए, पढ़िए लिखिए, जिस सेक्टर में आ रहे हैं उस सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करिए। आपको यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता है, केवल आप स्किल्ड और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, तो ही आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिलेगी। तो अभी कंपटीशन टाइट है, तो आपको क्यों हायर करे कोई, इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी दिलवाने के लिए खुद को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, मेरा बस यही कहना है, ठीक है। सो बस इतना ही है, बाकी और कुछ तो मैं कहना नहीं चाहता। मजबूती से खुद से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो आपको देता रहूँगा ज़रूर से ज़रूर अपडेट। तो
होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ, कीप अप्लाइंग, डोंट लूज योर होप गाइस। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।